भारत की सुरक्षा चुनौतियां लगातार बदल रही हैं। चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों देशों के पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो आसमान से हर वक्त नजर रखते हैं और हर हलचल को पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि भारतीय वायुसेना के लिए भी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी एवैक्स प्लेटफॉर्म बेहद जरूरी हो गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस फैसले के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए नेत्र MK2 विमान खरीदे जाएंगे, जिस पर लगभग 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये नेत्र MK2 सिस्टम एयरबस A321 विमान पर लगाए जाएंगे, जिन्हें पहले एयर इंडिया इस्तेमाल करती थी, पर अब इसे पूरी तरह से मिलिट्री स्टैंडर्ड्स पर बदला जाएगा। जानकारी के अनुसार इनकी पहली डिलीवरी साल 2033 में होगी। यह फैसला दरअसल उस कमी को पूरा करने के लिए लिया गया है जो भारत को लंबे समय से महसूस हो रही थी। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से ही यह साफ हो चुका था कि भारत को और अधिक अवाक्स की आवश्यकता है, ताकि दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके और समय रहते जवाब दिया जा सके। नेत्र MK2 को DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स ने एयरबस और भारतीय इंडस्ट्री के साथ मिलकर डिजाइन किया है। अभी भारतीय वायुसेना के पास 3 नेत्र MK1 हैं, जो छोटे एम्ब्रेयर विमान पर आधारित हैं और लगभग 240 डिग्री कवरेज देते हैं। इनके अलावा 3 इजरायली फॉल्कन सिस्टम IL-76 विमान पर लगे हुए हैं, जिनमें 360 डिग्री कवरेज है, लेकिन संख्या के हिसाब से ये काफी कम है। पाकिस्तान के पास 9 साब 2000 एराई और 4 चीनी JDK3 काराकोरम ईगल सिस्टम हैं। वहीं चीन के पास 30 से अधिक अवाक्स हैं, जिनमें KZ-500 जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म शामिल हैं। ऐसे में भारत का मौजूदा फ्लीट काफी पीछे नजर आता है। नेत्र MK2 इस कमी को काफी हद तक पूरा करेगा। चूंकि यह बड़े एयरबस A321 पर बनाया जा रहा है, इसमें ज्यादा पावरफुल सिस्टम लगाए जा सकते हैं। इसमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित AESA रडार होगा। ऊपर लगी डोर्सल एंटीना 300 डिग्री कवरेज देगी और सामने नोज में लगी एंटीना अतिरिक्त फ्रंटल सर्विलांस देगी। इसकी डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है और यह एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकेगा। एयरबस के स्पेन स्थित फैसिलिटी में इन विमानों को मॉडिफाई किया जाएगा, एयर फ्रेम को मजबूत किया जाएगा, नया ऑक्सिलरी पावर यूनिट लगाया जाएगा और मिशन कंसोल्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसके बाद ये विमान भारत लाए जाएंगे, जहां DRDO के बनाए रडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, रडार वार्निंग रिसीवर और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लगाए जाएंगे। उसके बाद यह ड्रोन, फाइटर जेट, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि समुद्री खतरों पर भी नजर रख सकेगा। यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि मार्च 2025 में सरकार ने 6 नेत्र MK1A सिस्टम को भी मंजूरी दी थी। ये MK1 का अपग्रेडेड वर्जन होंगे, जो एम्ब्रेयर पर ही बनाए जाएंगे। इनका कवरेज 240 डिग्री होगा, लेकिन इनमें नया AESA रडार और बेहतर सॉफ्टवेयर होंगे। चूंकि ये छोटे विमान हैं, इसलिए जल्दी डिलीवर हो जाएंगे। आशा है कि MK1A अगले 5 सालों में वायुसेना को मिल जाएंगे, जबकि MK2 की पहली डिलीवरी 2033 से होगी। अगर हम कुल तस्वीर देखें तो आने वाले 10 साल में भारत के पास 6 नेत्र MK1A, 6 नेत्र MK2 और 3 फाल्कन होंगे, यानी कुल 15 अवॉक्स प्लेटफॉर्म। इसका महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि यह दुश्मन को जल्दी देख लेगा। असली ताकत इसकी यह होगी कि यह पूरी लड़ाई को नेटवर्क सेंट्रिक बना देगा। ये फाइटर जेट्स को गाइड करेगा, ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश NG और QRSAM के साथ डेटा शेयर करेगा और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को रियल टाइम जानकारी देगा। भविष्य में भारत नेत्र MK3 भी लाने की योजना बना रहा है, जिसमें डोम बेस्ड AESA रडार होगा और पूरा 360 डिग्री कवरेज मिलेगा। अगर यह सफल होता है तो भारत को इजरायली फॉल्कन जैसे विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।